जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को कामिका एकादशी की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई। बात बढ़ी और क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू की। उसने पूरे नियम के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, यानी तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु जी ने कहा, अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कथा अवश्य सुन सकते हैं। तो ये थी मेरी कामिका एकादशी की कथा, जो आप लोगों को सुनकर पसंद आएगी। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। धन्यवाद।